मंत्र बोलिए। एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। बरोबर। भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि मुझ पर आपने जो अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म ज्ञान मुझे जो कहा है, उस ज्ञान से, उच्च उपदेश से मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। मुझे पता चल गया कि आप ही सर्व के अंतरात्मा, आप ही सर्वत्र व्यापक और सबके अधिष्ठान, सबके दृष्टा स्वयं आप ही तत्व हो, जो हम सबके अंदर निवास करने वाले हो। हम सबका आत्मा आप ही हो। हम अब तक जैसे सूर्य के प्रतिबिंब पानी के अंदर पड़ते हैं तो अनेक प्रतिबिंब दिखाई दे रहे, सूर्य एक ही रहता है। उसी तरह से जो अनेक जीवात्मा, मैं जीव हूं ऐसा मान के भटकते रहते, अगर मैं असल में तो वो प्रतिबिंब परमात्मा का ही है, वो सब कोई परमात्मा का स्वरूप ही है। ऐसे अर्जुन कह रहा है मुझे सत्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। आगे का मंत्र। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरतो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी। मैंने आपसे विस्तार से भूतों की उत्पत्ति, प्रलय और विस्तार और आपकी जो अविनाशी महिमा थी वो भी सुनी थी। आगे क्या कहना चाहते हैं? एवमेतद्यथार्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। जो उसका ऐश्वर्य रूप है, आपने कहा तो सही कि इन भूतों की उत्पत्ति, प्रलय और विस्तार सब कुछ आपने मुझे कहा। आपने अपना अविनाशी महिमा पर गाया, परंतु मैं उन सबको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं। केवल सुनने से क्या है, आप स्वयं जब मेरे सामने प्रकट हो चुके तो आप स्वयं ही मुझे अनुभव करवाइए। दूसरा कौन अनुभव करवाएगी इस बात का? आगे। मन्यते यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। बराबर है। भगवान को कह रहे कि अगर मेरे द्वारा वो देखने के लिए शक्य हो तो हे योगेश्वर, आप उस अविनाशी रूप का मुझे दर्शन करवाइए। अब श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। भगवान अब अपनी दृष्टि, दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब मेरे नाना प्रकार के जो रूप हैं तू अब देख। इसमें क्या कहा है? भगवान ने कहा है कि नाना प्रकार के, नाना वर्ण के, नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। अनेक प्रकार के जो वर्ण है, अनेक प्रकार के जो प्रकार है, अनेक प्रकार के जो आकृतियां है और अलौकिक स्वरूप है, वो सब कुछ भगवान देखने को कहते हैं। यानी कि सृष्टि में जो कुछ है मैं स्वयं ही हूं।
भगवान उस भाव से अपना व्यापक तत्व दिखा रहे हैं। भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तो अर्जुन को कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दी कि एक ही व्यक्ति है और रावण की तरह उसको 10-15 मस्तक है, 50-100 हाथ है, इस तरह से भगवान नहीं दिखाई दिए। सृष्टि में जो भी देखने वाला है वो भगवान स्वयं ही है, हजारों आंखें हो गई। सृष्टि में सुनने वाला जो भी है स्वयं भगवान ही, हजारों कान हो गया। भगवान हजारों कानों से सुन रहे, हजारों दृष्टि से देख रहे, हजारों हाथ से काम कर रहे, हजारों पैर से चल रहे। ये कौन कर रहा है? ये भगवान ही कर रहे हैं। अर्जुन ने ये देखा, अर्जुन ने देखा जो विराट स्वरूप, ये देखा। रुद्री के 5वां अध्याय जो है, 5म अध्याय के अंदर शिव जी का वर्णन है, तो विराट स्वरूप का ही वर्णन है। तस्करणाम धीपति नमः, चोरों का भी नमस्कार किया है, सबको नमस्कार किया, सबको, जो जो सृष्टि में सर्व जीवों को नमस्कार किया, क्योंकि सब कोई शिव का ही स्वरूप है, शिव के सिवा कुछ बना ही नहीं है। तो 5म अध्याय रुद्री का हृदय क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें शिव को व्यापक गिनाया गया। तो इसी तरह गीता जी में ये हृदय है, इसमें भगवान ने अपना व्यापक स्वरूप बताया। जैसे ही उनको दिव्य दृष्टि दी, यानी जिस तरह से स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परम जी ने शक्तिपात किया, तो तुरंत समाधि के अंदर उन्होंने अपने व्यापक तत्व का अनुभव किया। जिस तरह से कोई महापुरुष शक्तिपात के द्वारा जो अनुभव करवाते, उसी तरह भगवान ने अर्जुन को अपनी शक्ति का संचार किया, यानी दिव्य दृष्टि दी। जैसे शक्ति का संचार हुआ, अर्जुन समाधिस्थ हो गया और समाधि के अंदर आत्मभाव से उन्होंने सर्वत्र एक ही तत्व को देखा। उसको कहते हैं विराट स्वरूप। वही विराट स्वरूप है ना, वही विराट स्वरूप है। आगे बोलते हैं भगवान, पश्यादित्यान् वसुरुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। जो कुछ बना है वो स्वयं ही है, उनके सिवा कुछ बना ही नहीं है। जो जो कुछ है, सूर्य भी वही है, चंद्र भी वही है, तारे भी वही है, वृक्ष भी वही है। वो प्रैक्टिकल अर्जुन अनुभव कर रहा है। भगवान ने उसको ये शक्तिपात करते हुए कहा कि ये सब कुछ तू देख करके अपने शक्ति का संचार किया। आगे, इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। भगवान ने कहा कि अब मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख। मेरे शरीर में यानी ऐसे शरीर में नहीं, अपने व्यापक रूपी हिरण्यगर्भ में, मेरे हिरण्यगर्भ रूपी जो शरीर है उसके अंदर चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, जो तू स्वयं ही है। और भी जो कुछ देखना चाहता है वो सब देख। आगे कहते भगवान, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं तदामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं। हाँ बराबर, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। हाँ, ईश्वरीय योग शक्ति को देख। देखा, और दिव्य चक्षु से, चक्षु का अर्थ आंख ही नहीं होती है, बराबर है ना। चक्षु का अर्थ आंख नहीं होती है, चक्षु का अर्थ होता है एक दृष्टि। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वत्र ब्रह्म को देखने की यानी कि योग शक्ति से सर्वत्र ईश्वर को देखने की शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। इन चक्षु से देखने को समर्थ नहीं, इसलिए भगवान ने शक्ति का संचार किया अर्जुन के अंदर।
अब संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजान् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सबके पापों को नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अर्जुन कौन है? हमारा जीव भाव। कृष्ण कौन है? हमारा दृष्टा तत्व। वो जो हमारा दृष्टा तत्व है, उन्होंने हम पर कृपा करके प्रज्ञा के द्वारा हमें ये अपना व्यापक स्वरूप दिखाया। वो हमारे अंदर ही बनने वाली प्रक्रिया है। आगे अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाला माल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। यानी कि सर्वत्र ब्रह्म का अनुभव किया। सृष्टि में जितनी भी आंखें हैं, उसमें सब में दृष्टा ही देखने वाला है। अनेक आंखों से वो देखता है, अनेक कानों से सुनता है, अनेक मुखों से वो खाता है, अनेक शरीरों से दिव्य स्वरूप धारण करके लीलाएं करता है। उसमें जो हम देख सकते हैं वो मनुष्य है, पशु पक्षी नहीं देख सकते, ऐसे यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, देव, उन सबका स्वरूप वो स्वयं परमात्मा ही है। अनेक प्रकार की विचित्र लीलाएं, अनेक प्रकार की विचित्र क्रियाएं परमात्मा कर रहे। वो सब प्रकार की लीला क्रियाएं अर्जुन के सामने प्रकट होने लगी, जो आश्चर्यमय थी, कभी अर्जुन ने सोचा भी नहीं था। ऐसी आश्चर्यमय क्रियाएं वो देखने लगा। आगे का मंत्र, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। एकदम सही बात है। एक बार माँ की वीडियो उतारनी थी, वीडियो शूटिंग जसदण में। तो वीडियो शूटिंग उतारने के लिए तब रात के 8:30 बजे का समय था सत्संग का, और वीडियो लेकर देवजी अंकल आए थे कि माँ की वीडियो उतार ले। तो जैसी वो फ्लैश की, तो उसी समय माँ उस फ्लैश के सामने देख गए। तो हम तो उस समय देख भी नहीं सकते, ऐसे माँ एकदम फ्लैश को स्पष्ट रूप से, ग्लोब को भी नहीं देखे, ऐसे देखने लगे। और माँ ने कहा कि देखो ये फ्लैश है ना, यानी कि प्रकाश है ना, इनसे करोड़ों गुना प्रकाश परमात्मा का होता है। ऐसे बोले और उंडी डीप समाधि में माँ चले गए। दूसरे दिन माँ समाधि से जागे, क्यों? प्रकाश से भी परे होता है। ऐसे करोड़ों सूर्य का प्रकाश वहां होता है। बोलते बोलते माँ समाधि में तुरंत चले गए। परमात्मा का जो स्वरूप है वो करोड़ों सूर्य समान प्रकाशित है। कई बार ऐसे ठंडियों में माँ बाहर पट में बैठते, नाखून वगैरह काटते होते, मैं बाजू में बैठा होता, कभी ऐसे ऊपर देख ले तो सूर्य के सामने ऐसे ही देखते रहते। तो मैं कहता माँ आप सूर्य को ऐसे सीधा देख सकते हो। माँ ने कहा बेटा उसमें क्या हुआ, भगवान का प्रकाश तो इनसे भी करोड़ों गुना है। परमात्मा का जो प्रकाश है, शास्त्र में लिखा है वो पूर्ण सत्य है कि परमात्मा का प्रकाश, जब समाधि में हम आत्मा का प्रकाश देखते हैं तो करोड़ों सूर्य के समान होता है। सब महापुरुषों के अनुभव है। इतना प्रकाश होता है कि हम झेल ही नहीं सकते, व्यक्ति पागल हो जाए। उसी परमात्मा अपना प्रकाश हमारे सामने प्रकट नहीं करते हैं। में हम सहन करते जाएंगे तब प्रकाश प्रकट होगा। हम त्राटक करेंगे, थोड़ी देर, सिर्फ 2 या 3 मिनट त्राटक करेंगे तो भी सबसे प्रकाश दिखने लगेगा।
वो भी प्रकाश हम सहन नहीं कर सकेंगे, आंखों से आंसू निकलने लगेगा, आंखें बंद कर देनी पड़ेगी, सिर्फ 2-3 मिनट, सिर्फ ये सामान्य प्रकाश। तो वो प्रकाश जब परमात्मा रूप जब स्पष्ट प्रकट हो जाए तो उसको देखने तो कितना मुझे भयभीत हो गया, सामने प्रकाश देखना बड़ी कठिन बात है। वो शुद्ध हृदय हो जाता है तभी उस प्रकाश को हम झेल सकते, वरना पागल हो जाते। कई आप देखते हो, जैसे वृंदावन में हम निधिवन गए थे, तो निधिवन को रात को जो रुकता है वो पागल हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि करोड़ों सूर्य जितना भगवान के अंदर प्रकाश है, वो प्रकाश वहां प्रकट होता है, व्यक्ति अपने समाधि दशा में आ जाता है, क्योंकि परमात्मा की प्रत्यक्ष हाजिरी होती है वहां। तो समाधि दशा में जब प्रकाश देखता है तो व्यक्ति की जो शरीर की नसें वो फट जाती है, वो प्रकाश झेल नहीं सकती, वो प्राण ऊपर चढ़ता है शरीर में और शरीर छोड़ देता है, शरीर सहन नहीं कर सकता है उस शक्ति को। माँ कहती थी जैसे एक छोटी सी झोपड़ी हो, उसके अंदर हाथी घुस जाए तो कैसे होगी, झोपड़ी टूट जाएगी। उसी तरह अंतःकरण शुद्ध हुए बिना अगर परमात्मा का प्रकाश देख ले तो व्यक्ति पागल हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए भगवान अपना स्वरूप हमें नहीं दिखाते हैं। तो परमात्मा का स्वरूप है, वो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित है। आगे तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। देखो, इसका अर्थ यही हुआ कि सब कुछ परमात्मा स्वयं ही है। स्पष्ट बात हो गई, बराबर है ना, वो स्वयं ही है। उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह देखा। यानी कि जगत थे वहां भी भगवान है, जहां जगत नहीं था वहां भी भगवान थे। यही उसका अर्थ हो गया ना। समाधि भाषा से देखो तो जहां जगत था वहां भी उन्होंने परमात्मा का प्रकाश का अनुभव किया, और जगत से परे भी कई लाखों गुना भगवान के प्रकाश को उन्होंने अनुभव किया। आगे ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। उनके अनंतर वे आश्चर्यचकित होकर पुलकित शरीर से अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। भगवान का शरीर ऐसा शब्द यहाँ रखा गया है। हर जगह हर वस्तु का एक जैसा अर्थ नहीं होता। शरीर यानी 2 आंख, 2 कान, मुंह, पैर, हाथ, पग, उसी को शरीर कहते हैं, ऐसा अर्थ नहीं होता है। हर जगह एक जैसा अर्थ शब्द का नहीं होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति कहेगा कि तो मेरा दायां हाथ है, दायां बायां क्या कहते हैं, अपना जो खाने का हाथ होता है, दाया 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 स्वामी जी, ये तो मेरे दाई भुजा, ये तो मेरी, यानी गुजराती में हम लोग कहते हैं आ तो मारो जमणो हाथ है। तो उसका अर्थ के दाया हाथ नहीं है, यानी कि वो मेरा एक सक्षम व्यक्तित्व है, मेरे बाजू में खड़े रहने वाली एक सक्षम व्यक्ति है कि कभी भी मुझे जरूरत पड़े तो वो व्यक्ति खड़ी रहती है। तो उसका अर्थ ये नहीं कि उसकी कोनी भी होनी चाहिए, पोंचा भी होना चाहिए, उसमें उंगली भी होनी चाहिए, उसमें अंगूठा भी होना चाहिए, ये उसका अर्थ नहीं होता है। उसको अपनी भुजा गिनते हैं, उसका अर्थ की भुजा की तरह वो मेरा काम करता है। तो यहाँ पे कहा कि भगवान का शरीर यानी 2 आंख, 2 कान और हाथ पैर वाला शरीर, ऐसा अर्थ नहीं होता है। वो दिव्यमय प्रकाश में जो भगवान का विग्रह है, भगवान जो तत्व है, उसको भी भगवान के शरीर के नाम से ही संबोधित कर सकते हैं हम। उस भाव से भगवान का शरीर ऐसा शब्द अर्जुन ने उपयोग किया है। अब अर्जुन बोल रहे हैं,
पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। देखा, सब कुछ भगवान के अंदर ही है, सब कुछ भगवान ही बने हैं। ये कपास से बुनी हुई पूरी जो चादर है कापड़ के रूप में, उसके जिस तरह से उसके अंदर अनेक प्रकार की डिजाइन हम देखते हैं, तो सब कुछ वो कापड़ ही है, सब कुछ वो धागा ही है और सब कुछ वो कपास ही है। उसी तरह अर्जुन सब जगह परमात्मा को देख रहा है, सब भगवान के अंदर ही सब कुछ बना है, ये अर्जुन देख रहा है। एक चलो आगे का मंत्र लेते हैं। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। ये संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। भगवान केवल साक्षी है, सबके साक्षी, सबके दृष्टा वो परमात्मा स्वयं है। अनेक भुजाओं को, यानी सृष्टि में जो भी मुझे भुजा दिखाई दे रही है, परमात्मा आप ही है। अनेक पेट, अनेक मुख, अनेक नेत्र युक्त, सब ओर से अनंत रूप वाला। देखा, सब ओर से अनंत रूप, यानी जो भी देख रहे उसी को देख रहे हैं। हे विश्वरूप, विश्वरूप शब्द में ही उसका अर्थ आ गया, जो स्वयं विश्व का रूप धारण करके हमारे सामने खड़े हैं। विश्वरूप का अर्थ स्पष्ट हो गया ना। विश्वरूप का अर्थ क्या हुआ? ये जो हमें विश्व दिखाई देता है वो स्वरूप। ये कप है तो क्या है? स्टील स्वरूप है, यानी ये कप पूरा स्टील का है, स्टील स्वरूप। ये टिपोय है तो लकड़ी स्वरूप है, ये पूरी टिपोय लकड़ी की है। तो विश्वरूप यानी विश्व पूरा का पूरा परमात्मा खुद ही है, यानी कि विश्वरूप जो स्वयं विश्व बन के हमारे सामने प्रकट हुआ। सीधा ही जवाब मिल गया। उन्होंने जो विश्वरूप शब्द उपयोग किया है वहां पर सीधा जवाब मिलता है कि ये पूरा जो विश्व है वो स्वयं में भगवान, आप स्वयं ही बने हो, आपके सिवा कुछ बना ही नहीं है। मैं आपको न अंत को, न मध्य को, न आदि को देखता हूं। न अंत, न मध्य, न आदि, क्योंकि इसका अंत, मध्य और आदि तीनों के तीनों स्वयं दृष्टा ही है। जब दृष्टा ही स्वयं है तो उसके अंत, आदि को और मध्य को कोई कैसे देख सकता है? बराबर है ना। जो स्वयं का मूल कारण है उसका कारण कोई नहीं है, उसको कौन देख सकता है, कौन समझ सकता है? कोई समर्थ नहीं। जो सबको देखने वाला है,
आगे कह रहे हैं, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। वाह, भगवान को कठिनता से देखे जाने योग्य, क्योंकि कितना जो भी हो स्वयं ही है, कैसे देखेंगे? वो स्वयं मुकुट गदा चक्र आदि धारण किए हुए भी उसको दिखाई देते हैं, तथा वो व्यापक रूप में, प्रकाश रूप में, तेज पुंज प्रज्वलित अग्नि के समान भी दिखाई देते हैं। वो सर्वत्र होने के कारण बड़े ही कठिनाई से तो जानने योग्य और देखने योग्य है। एक ये कहना चाहता है अर्जुन। आगे कहते अर्जुन, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। जानने योग्य परम अक्षर, अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता, सबको देखने वाला दृष्टा है, सबका साक्षी है, वो कभी विनाश नहीं होता। परब्रह्म परमात्मा वो ही है। आप ही जगत के परम आश्रय हो। देखा, जगत का आश्रय, आश्रय का अर्थ क्या होता है? ये पूरा जो कापड़ है वो कपास का आश्रित है। ये कापड़ है, ये नैपकिन है, नैपकिन कपास का आश्रित है। कपास ही नहीं तो धागा ही नहीं तो कापड़ ही नहीं तो नैपकिन कहां से? बात समझ में आ गई? इसको कहते हैं आश्रित। आश्रित यानी मूल, उसका कारण, उसके सिवा संभव ही नहीं। आश्रित कपास ही नहीं तो फिर आगे की बात ही कहां आई? भगवान को कहते आप ही आप ही जगत के आश्रय हो, यानी पूरा का पूरा जगत परमात्मा के अंदर ही प्रकट होता है। जैसे हमारे आश्रित होकर स्वप्न प्रकट होता है, हम ही नहीं तो स्वप्न कैसे प्रकट होगा? और स्वप्न में भी हम ही सब कुछ बनते हैं। तो पूरा जो स्वप्न है हमारे आश्रित है। हम जैसे चाहेंगे वैसे स्वप्न प्रकट होगा, हम चाहेंगे तब स्वप्न खत्म हो जाएगा। स्वप्न हमारे आश्रित है। इसी तरह जगत परमात्मा के आश्रित है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक, आप ही अविनाशी सनातन पुरुष, ऐसा मेरा मत है। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। देखा, अपने तेज से जगत को संतप्त करते हुए देख रहा हूं। पूरे जगत को भगवान ही आच्छादित करके रहे हुए हैं। वही आदि मध्य और अंत रहित है। एक साक्षी ही एक ऐसा तत्व है जो इन तीनों से रहित हो सकता है। वो अनंत सामर्थ्य से युक्त है, क्योंकि इन अनंत ब्रह्मांडों में जो जो सामर्थ्य उत्पन्न होता है भगवान का ही सामर्थ्य उत्पन्न होता है। सूर्य चंद्र रूप नेत्र वाले, यानी दिन को भगवान सूर्य रूपी नेत्र से देखते हैं और रात्रि को भगवान चंद्र रूपी नेत्र से देखते हैं। अगर चंद्रमा उगेगा ही नहीं, चारों ओर अंधेरा हो जाएगा, रात्रि को कुछ नहीं दिखाई देगा, अपना हाथ तक नहीं दिखाई देगा। चंद्रमा उगेगे तो अपना हाथ, ये जगत देख सकेंगे। वो कौन देख रहे? भगवान ही देख रहे हैं। बराबर है ना? चंद्रमा था तभी तो रात को देख सके।
सूर्य था तभी तो दिन को देख सके। तो दिखाने वाला कौन है? भगवान है। भगवान। और जो जगत दिखता है वो भी भगवान। वो भगवान ही इस जगत को देख रहे हैं। इसलिए शास्त्र में कहा है सूर्योर चक्षुर अजायता। पुरुष सूक्त में कहा है ना, सूर्योर चक्षु अजायता। ये चक्षु भगवान स्वयं सूर्य है। देखो, प्रकाश के सिवा आप कुछ नहीं देख सकते। अंधेरा हो जाए तो अपना हाथ भी नहीं देख सकते, बिना उजाले को कुछ नहीं देख सकते। तो सूर्य और चंद्र परमात्मा के नेत्र हैं, यानी असल में देखो तो हमारे ही नेत्र है। अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो हमारे नेत्र देख ही नहीं सकते। सूर्य और चंद्र हमारे ही नेत्र है, भगवान के नेत्र यानी हमारे नेत्र। तो इस प्रकार से नेत्र वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, ये जो पूरा जगत है ऊर्जा से भरा हुआ है, प्रज्वलित अग्नि समान, और जगत उसी से संतप्त हो रहा है। ऐसा अर्जुन ने कहा, मैं देख रहा हूँ। आगे द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। देखा, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के संपूर्ण आकाश, सब दिशाएं आपसे ही परिपूर्ण है। जैसे हम कह सकते हैं, हे कपास देवता, ये पूरा का पूरा नैपकिन बस आपसे ही आच्छादित है। आप ही उसमें फूल, आप ही उसमें धागा, आप ही उसमें कोर, और आप ही वो स्वरूप धारण करके खड़े हैं। कपास से खुद का बना है कापड़, और उसी से नैपकिन बना है। बराबर है ना? अर्जुन वही भाषा कह रहे हैं ना, यहाँ वही भाषा कह रहा है। भगवान के सिवा तो कुछ बना ही नहीं है। तो ये सर्व दिशाएं आदि सब कुछ से परिपूर्ण आच्छादित है। तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। ये सोचने जैसी बात है। अगर तीनों लोग व्यथित हो गए तो फिर ये कौरवों को क्यों असर नहीं हुई? वहीं क्यों खड़े थे? सोचने जैसी बात है ना। तीनों लोग व्यथित हो रहे, ऐसा शब्द उपयोग किया, तो फिर इन लोगों को सद्बुद्धि क्यों नहीं आ गई? दुर्योधन दुशासन क्यों हिले नहीं? उसको पता ही नहीं था कि भगवान ने विराट स्वरूप प्रकट किया है। उसको तो पता ही नहीं था। तो ये क्या बात? तो तीनों लोग कौन से? तीनों लोग यानी हमारा शरीर, अर्जुन का जो शरीर था उसमें ही तीन लोग है। हमारे जो नाभि से नीचे है तो वो पाताल है, फिर ये बीच का है वो अंतरिक्ष है, और ऊपर का है वो आकाश है, स्वर्ग है। नीचे जो है नाभि तक वो पृथ्वी और पाताल है, यानी पृथ्वी तत्व, बीच में वायु तत्व, और मस्तक में आकाश तत्व। पृथ्वी, वायु और आकाश, ये तीन हमारे शरीर के भाग है ना। आप देखो, नाभि तक पृथ्वी तत्व है, मल आदि है, अन्न मल पृथ्वी तत्व सब पेट में है, पृथ्वी तत्व है। यहाँ फेफसा, हृदय, श्वसन की क्रिया यानी वायु का विभाग है, पूरा वायु का विभाग। फिर यहाँ से मुंह से ऊपर मस्तक तक आकाश तत्व, आंख, कान, नाक, बुद्धि, सब कुछ सूक्ष्म आकाश जैसे सूक्ष्म तत्व है। तो तीनों लोग व्यतीत हो गए, यानी कि अर्जुन कह रहा है कि मेरा पूरा शरीर व्यतीत हो गया है। अर्जुन अभी ब्राह्मी स्थिति में है, इसलिए ये भी नहीं कह रहा है कि मेरा शरीर। उनको ये शरीर ही एक ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, उसी ब्रह्मांड के अंदर ये दर्शन कर रहा है। तो उस शरीर को ब्रह्मांड की उपमा से बोल रहा है, और उस शरीर रूपी ब्रह्मांड के अंदर वो व्यापक ब्रह्म का अनुभव कर रहा है। बराबर है ना? तो यही शरीर है और यही तीन लोक है, वो व्यथित हो गए हैं। जी, बच्चों का शोर कहाँ से आ रहा है?
मेरी तरफ से तो नहीं है, बच्चे हैं वैसे हमारे यहाँ। शोर आ रहा है, आपके यहाँ से आ रहा है। बोले कोई दिक्कत नहीं, हाँ, तो आप वो बोलने खेलते के बाद खेलते। देना, अपना वॉल्यूम बंद कर देना, कोई बात नहीं। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्त्वित्वयुक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। देखो, वही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं। ये हमारी इंद्रियों के प्रकाश, इंद्रियों के देवता हम में से ही उत्पन्न होते हैं और अंत में हमारे अंदर ही समाहित होते हैं। कहाँ समाहित होते हैं? वही देवता है। बड़े देवता दूसरे ढूंढने कहाँ जाएंगे? इतना सूक्ष्म, इतनी पुतली है आंख की और इतना सुंदर जगत दिखाती है, ये देव नहीं तो और क्या है? ये कान का इतना सा छोटा छेद है, मगर सब प्रकार के वाजिंत्र और आवाजों को सुनाई देता है। और जैसा आवाज जैसे हाव भाव होने लगते, किसी ने गालियां दे दी तो गुस्सा आ जाएगा, स्तुति करेंगे तो आनंद आएगा, म्यूजिक होगा तो आनंद आएगा। तो ये क्या है? तो देव नहीं तो और क्या है? हमारे शरीर के अंदर ये सब हमारी इंद्रिया ही देव है। वो देवता उसी में से प्रकट होते हैं और देवों के समूह हमारे आत्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नामों का गुण उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि जब आत्म भाव में हुए तो इंद्रिया भयभीत हो गई, इंद्रियों के देवता भयभीत हो गए कि अब हमारा काम नहीं चलेगा, इसको ज्ञान हो जाएगा तो अब शरीर नहीं टिकेगा, ये विषय नहीं भुगतेगा। हाथ जोड़कर इंद्रिया स्तुति करने लगती है और महर्षि और सिद्ध समुदाय कल्याण ऐसा कहकर उत्तम स्तुति और स्तुति करते हैं। सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करने वाले ऐसे जो महात्मा है, ऐसे महर्षि और सिद्धों के समुदाय भगवान की स्तुति करते हैं, व्यापक तत्व की। आगे लीजिए। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुरसिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य यानी सूर्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृ समुदाय, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सिद्ध, सब जो समुदाय है वह विस्मित होकर आपको देखते हैं। असल में हम जगत को देखते ही नहीं, विस्मित होकर परमात्मा को ही देख रहे हैं, मगर हमें पता नहीं हम जगत के रूप से देख रहे हैं। मगर उन सबको ज्ञान हो गया है, तो उन सबको ज्ञान है सिद्ध समुदाय आदि को, इसलिए वो विस्मित होकर इस जगत को देखते कि अरे भगवान की कैसी लीला है, परमात्मा खुद किस तरह से सब कुछ बनकर सृष्टि में व्याप्त होते होंगे, इसके अंदर विस्मित हो रहे सब कुछ। आगे का मंत्र, इसमें किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी श्लोक को दोबारा समझाइए ना स्वामी जी, ये वाला ही। हाँ, ओके। 11 रुद्र, आदित्य, वसु, संध्यागण आदि जो कुछ है वह सब विस्मित होकर देख रहे हैं। हम सब देखो तो अज्ञान का के कारण विस्मित नहीं होते, असल में ज्ञान होगा ना तो हम सब विस्मित हो जाएंगे कि अरे कैसी लीला बनाई, कुछ बना ही नहीं,
फिर भी व्यक्ति जन्म लेता है, मरता है, बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, बीमार होता है, फिर भी कुछ नहीं बना, शून्य के सिवा कुछ नहीं। वर्षों से आपके साथ जो व्यक्ति रहता था वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, बाद में वो कहा गया, अब तक कोई जवाब नहीं। कोई जवाब है? कोई नहीं। सबके जीवन में ऐसे पहलू हुए, कोई जवाब नहीं, कोई चिन्ह नहीं, क्या है ये सब? कोई जीवात्मा अपने आप जन्म धारण करता है बालक के रूप में, धीमे धीमे वो बड़ा होने लगता है, विस्मित नहीं होते तो क्या है? हम विस्मित होते नहीं, असल में तो ये लीलाएं विस्मित करती है। इसको देखेंगे ज्ञान भाव से तो भी ज्ञान हो जाएगा, पता चलेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, केवल मृग जल की तरह भ्रांति है। ये कैसी भ्रांति है? एक आपको मैं बात बताऊं, हम लोग गोंडल नाम के गांव में रहते थे वर्षों पहले, 1985 के आसपास, तब हम छोटे छोटे थे। हमारे बाजू में एक बहन आदि रहते थे, तो वो लोग बात करते थे। वो जो दादी थे, बाजू में रहते थे दादी, उसकी जो एक बहन थी, वो बहन का तो शरीर छूट गया, तो उन्होंने खुद अनुभव की हुई बात कहते थे कि वहां एक भूतिया बंगला था गोंडल में, एक जगह, वहां भूत होते थे। तो वो बहन, वो बच्चे कराते ना, क्या कहते, बच्चे को जन्म देते, हमारे गुजराती में सुयाणी कहते हैं, सुयाणी, बच्चे को जन्म देते, वो माता को, और इस जमाने में तो बहन आती थी ना, हाँ, दाई बोलते हैं ना, ढाई, हाँ, तो वो उस जमाने में तो बहन, डॉक्टर तो थे नहीं, तो वो बहन उसमें अच्छे माहिर थे। तो रात को कोई घोड़ा गाड़ी लेकर आए उस माजी के पास, उस बहन के पास घोड़ा गाड़ी लेकर आए, और उसको कहा कि बहन, हमारे यहाँ बच्चा होने वाला है, तो आप उसको आओ ना। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, रात को 12-1 बजा होगा, वो तो घोड़ा गाड़ी में। स्वामी जी म्यूट हो गया, आपका म्यूट हो गया। अच्छा, हाथ वो लग गया वो। हाँ, तो वो है ना, वो गाड़ी वाला लेने आया कि हमारे यहाँ बच्चा होने वाला है, तो आप आओ। तो जो माजी थे, उसकी बहन थे, वो बैठ के घोड़ा गाड़ी में गए, तो उस जगह ले गए, तो जिस जगह पे तो बड़ा कूड़ा था, कूड़ा कचरा और खंडेर था, उसके बदले वहां तो बड़ा महल था। तो ये तो आश्चर्य से देखने लगे कि इस जगह तो कूड़ा कचरा और खंडेर है, ये महल, इतनी बड़ी हवेली कहाँ से आ गई? तो हवेली के अंदर ले गए। हवेली के अंदर ले गए तो एक स्त्री थी, उसको पीड़ा हो रही थी जन्म की, बालक के जन्म की। इन्होंने जाके बच्चे को जन्म कराया, बच्चे को रखा, नहलाया, धुलाया, और जैसे आए तो फिर से उस स्त्री को पीड़ा उत्पन्न हुई, फिर से दूसरे बच्चे ने जन्म लिया, उस बच्चे को लेकर नहलाया, तो वो बच्चा तो बड़ा हो गया, चलने लगा, तो उस बच्चे को रखा, तीसरा बच्चा लिया, तीसरा बच्चा ने, ऐसे 15-20 बच्चों ने जन्म लिया, और सब बच्चे धीमे धीमे बड़े होने लगे। तो माजी को पता चल गया कि कुछ है, और वो बड़े भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, भाई अब मैं ज्यादा नहीं कर सकती सेवा आपकी, मुझे घर पे छोड़ जाओ। तो इन लोगों ने कहा कि भाई बहन, आपको तो हम लोग क्या दे? तो उन लोगों ने जो पत्ते होते हैं ना, सूखे हुए पत्ते पेड़ के, वो पत्ते उन्होंने उसकी बहन की पल्लों में डाल दिए कि आप ये काम हमारा किया तो हमें कुछ तो देना चाहिए। तो बहन जी ने पत्ते वहां पे तो ले लिए, बड़े डर के मारे आए घर पे, घोड़ा गाड़ी वाला आया, घर पे उतार दिया, घोड़ा गाड़ी वाला चला गया। इन्होंने पत्ते फेंक दिए, पत्ते फेंक के वो घर में आए, तो थोड़े अमुक पत्ते उसके कपड़े में चिपक गए थे, वो साड़ी थी उसके अंदर, और बड़े भयभीत होकर सो गए। तो सुबह को देखा तो उसके कपड़े में जो पत्ते चिपके थे ना, वो सोने के पत्ते थे, तो बाहर फेंके तो ऐसे ही पत्ते थे। और वो बहन जी थी, वो इतनी भयभीत हो गई, 2 दिन में वो गुजर गई, और नजरों से देखी तो इनके बहन ही थे, वो बात करते थे। तो ये क्या हुआ? ये काल्पनिक सृष्टि है ना। तो यार जगत पूरा ऐसी ही काल्पनिक सृष्टि है, इसे हम सत्य मानते हैं। ये क्या है? सच में देखो तो हम सब इतने इतने थे,
बराबर है ना? एकदम छोटे छोटे थे, इसमें से इतना बड़ा हमारा शरीर हो गया। हमारी बुद्धि में परिवर्तन हुआ, समझ में परिवर्तन हुआ, शरीर की प्रकृति में परिवर्तन हुआ। देखो, फिर भी हम तो वैसे के वैसे रहे, मैं हूं ऐसा ही रहा। तो एक सारी आश्चर्य में सृष्टि नहीं तो दूसरा क्या है? सोचो, कितना बड़ा आश्चर्य। आप लोगों ने जिस बच्चों को जन्म दिया, आज धीमे धीमे करते कितने बड़े हो गए। उसकी अनेक शरीर देखे, अनेक प्रकृतियां देखी, अनेक व्यवहार देखे आपने, अनेक अनुभव आपने किया। वो क्या है? एक आश्चर्य नहीं तो क्या है? अनंत सृष्टियां इसी प्रकार प्रकट हो रही है और अनंत सृष्टियां उसी विराट के अंदर विलीन हो रही है। आश्चर्यमय है, पर फिर भी हमें आश्चर्य नहीं हो रहा है और जादूगर का जादू देखने जाते हैं। ये 24 घंटे जादू ही है, दूसरा क्या है? आंख खोलते हो सृष्टि दिखाई देती है, जादू नहीं तो है क्या? आज हजारों वर्षों से आम को उगाओ तो आम ही उगेगा, बट के वृक्ष में से बट ही उगेगा। ये क्या है? करोड़ों वर्षों तक वो परमाणु की प्रक्रिया वैसी की वैसी रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सका। बराबर है ना? और सिद्ध महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष, ऐसे रस विद्या आदि को जानने वाले महापुरुष, वो अपनी शक्ति से, रसायन शक्ति से, या तो मंत्र शक्ति से, या तो योग बल से उस परमाणु में परिवर्तन भी करके दिखाते हैं। ये भी होता है। रंगौदू जी महाराज एक साथ 8 जगह थे, 8 जगह थे रंगौदू जी महाराज। 8 जगह कहा कि महाराज जी तो आज हमारे यहाँ भजन में थे। उन्होंने कहा महाराज जी तो हमारे यहाँ आए थे। 8 जगह एक साथ थे, 8 रूप धारण किए थे। तो महापुरुष परमाणु की रमत में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? तो ये पूरा आश्चर्यमय है जगत। ये जगत जो आश्चर्यमय है, वो कहना चाहते अर्जुन कि ये जो विस्मित होकर आपको देखते हैं, यानी कि विस्मित होकर ही हम सब देख रहे हैं, फिर भी विस्मित को भूल गए क्योंकि हमारे अंदर इतना मोह भरा है। बराबर है ना? इतना मोह भरा है। आज कोई व्यक्ति 25-30 वर्ष में गुजर जाएगा तो कितने रोएंगे? वही व्यक्ति 90 वर्ष का होगा तो भगवान को प्रार्थना करेंगे। हम जैसे महात्माओं की भी फोन आता है कि स्वामी जी हमारे बुजुर्ग बड़े पथारी में परेशान हो रहे हैं, तो आप कुछ आशीर्वाद दो, कोई विधि हो तो कहो कि भाई उसकी पीड़ा न हो और जल्दी से शरीर छूट जाए। पीड़ा उसको तो कम है, आपको ज्यादा है। क्योंकि परेशानी घर वालों के भी होती है, उसके पीछे पीछे इतनी सेवा करनी पड़ती है। इसमें किसकी परेशानी है वो तो भगवान ही जाने। कितना बड़ा आश्चर्य। जवान व्यक्ति गुजर गया तो सब रोने लगे, वही व्यक्ति बुजुर्ग गया तो प्रार्थना करने लगे कि इसका शरीर छूट जाए, ऐसा करो। आश्चर्यवत है ना? आश्चर्यवत, यही आश्चर्यवत। ये पूरी सृष्टि ये अर्जुन ज्ञान सहित देख रहा है, उसीलिए वो कह रहा है कि सब विस्मय में आश्चर्य रूप ये सब देख रहे हैं। सब कुछ आश्चर्य, एक क्षण क्षण में आश्चर्य है, पर हम स्वीकारने को तैयार नहीं, मोह में इतने बड़े पड़े हैं। ये आप लोग करोड़ों माइल दूर बैठे, फिर भी हम सब लोग एक दूसरे को अभी देख रहे हैं, इतना बड़ा आश्चर्य नहीं तो क्या? आज से 50 वर्ष पहले ये लैपटॉप लेकर सबको बैठा के दिखाया होता तो लोग पागल हो जाते कि ये क्या हो रहा है। 50 ही वर्ष पहले।
ये क्यों हिल नहीं रहा? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप दिखाई भी दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे वो क्लिक चिपक गई है। तो इस प्रकार ये सृष्टि पूरा आश्चर्यमय है। हमारे जस्टर स्टेट में झीलूबा थे, दरबार साहब के छोटे भाई, तो उन्होंने गाड़ी ली। उस जमाने में तो गाड़ी जो 4 व्हील, तो ये एक आश्चर्य था। रजवाड़ों में किसी एक के पास ही होती थी, विदेश से मंगवाते थे। तो उन्होंने गाड़ी ली, तो शाम के टाइम वो जंगल में उस लोगों के टेकरी के ऊपर अपना महल है, और एक महल गांव में भी है। तो वहां से हिंगोलगढ़ से वो गांव में आ रहे थे, तो शाम के टाइम उसमें लाइटें थी। तो कोई बकरे या भेड़ बकरियां चराने वाला जो था वो देख गया, तो डर गया कि कोई पशु आया है हमारे यहाँ। तो दौड़ता हुआ राज दरबार में गया, राजा साहब को कहा कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी आंखों वाला, उसमें से प्रकाश निकलता हुआ पशु आया है। फिर सबको समझाया को पशु नहीं है, वो तो गाड़ी है। फिर भी लोग डरते थे, गाड़ी दूर से देख जाते तो दौड़ के भागते थे। और छोटे थे तो मुझे पता है, हॉर्न बजाते थे ना तो भैंस गैया भड़कती थी, अभी नहीं भड़कती है। रोड पे भी ऐसे बैठे रहते। पहले जमाने में तो गांव के अंदर स्कूटर लेके जाते ना, छोटे गांव के अंदर, तो कहते थे कि हॉर्न मत बजाना वरना ढोर भड़केंगे, तो भड़कते थे। वो आश्चर्य था। आज वो सामान्य हो गया हमारे लिए। तो असल में देखो तो ये सब आश्चर्य ही है। आश्चर्य के सिवाय क्या है? सब कुछ आश्चर्य है, पूरी सृष्टि एक आश्चर्य ही है, बराबर है ना? सब कुछ आश्चर्य है। वो ज्ञान होने के बाद ये पूरी सृष्टि आश्चर्य के रूप में हम लोग देखते हैं। आगे लेते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुधरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। भगवान उन्होंने कहा कि आपसे बहुत मुख, नेत्र, हाथ, जंगा, पैर, इन सबों को देखकर बहुत ही सब व्याकुल हो रहे हैं, और मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। सब यानी उसके अंदर के देवता, उसके अंदर की इंद्रिया। अगर बाहर सब कुछ व्याकुल होते थे तो कौरवों को भी इसकी असर होती ना। उसको ये जो बन रहा है अर्जुन के अंदर की प्रक्रिया है। अर्जुन की जो इंद्रिया है उसको देवता के रूप में देख रहा है, और स्वयं एक जीव के रूप में देख रहा है, और व्यापक तत्व को अपने आत्म स्वरूप से देख रहा है। इस प्रकार से अर्जुन यानी हम खुद ही है, हमारी ही आत्मा की अनुभूति है, उसी का यहाँ वर्णन है। तो इस प्रकार से अर्जुन कह रहा है कि आपका इस प्रकार का स्वरूप देखकर हम बड़े व्याकुल हो गए हैं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि तां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दे दीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। भगवान का स्वरूप ऐसा है। उसलिए देखो, जितने भी आत्म साक्षात्कारी महापुरुष हुए हैं लंबे समय तक पागल जैसे हुए हैं, लंबे समय तक। स्पीकर बंद हो जा रहा है स्वामी जी आपका बार बार। कुछ अपने आप हो रहा है इसमें। हाँ, तो ये जो सृष्टि है इसमें जो साक्षात्कार करते, रामकृष्ण परम जी ने साक्षात्कार किया, तो रामकृष्ण परम जी बहुत समय तक पागल स्थिति में रहे थे। ये जो हरि बाबा हमारे थे 6 बरस पागल रहे थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे, साकड़ों से जंजीरों से बांध के रखना पड़ता था, अपने बाल वगैरह खींच लेते थे, 6 बरस तक पागल रहे।
फिर ये अपने वो वामा खेपा, माँ आनंदमयी, जिन्होंने साक्षात्कार किया, खुद स्वामी विवेकानंद अमुक समय ऐसी पागल स्थिति में रहे, थोड़े ज्यादा अंश हर कोई व्यक्ति पागल जैसी स्थिति में हो जाता है, क्योंकि उसको पूरी सृष्टि एक आश्चर्यमय दिखाई देती है, तो सहन करना बड़ा कठिन होता है। तो इसीलिए अर्जुन कह रहा है कि मेरा अंतकरण धीरज और शांति रहित हो रहा है, शांति में पा नहीं रहा हूं, धीरज छूट जाती है। आपका ये स्वरूप देखकर मैं बड़ा ही विचलित हो गया हूं। ये अर्जुन इसलिए कह रहा है, भगवान का व्यापक स्वरूप देखकर वो अर्जुन विचलित हो गया। चलो, इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना 3 बज गए, पूरा करेंगे। ये जो पूरा अर्जुन को दिख रहा है वो अपने शरीर को ही ब्रह्मांड मान लो। ये इंद्रिया ही देवता है, उसका जो अंतकरण है वो जीव है, वो अर्जुन है, और जो व्यापक तत्व है उसको कृष्ण के संबोधन से, उस दृष्टा अविनाशी तत्व को कृष्ण के संबोधन से संबोधित किया हुआ है। ये पूरी हमारे अंदर बनती हुई घटना है, बराबर है ना। भगवान ने कहा कि केवल अर्जुन मैंने तुम्हें दिखाया है, मैं और किसी को नहीं दिखाता हूं। तो वो व्यापक स्वरूप सबको अनुभव होता है, मगर केवल वो दृष्टा जीव को ही दिखाता है, दूसरा कोई उसको देखने में समर्थ नहीं। बराबर है ना। उस भाव से देखो तो भगवान सही कह रहे हैं, आगे कहेंगे भगवान इसमें। चलो, हरिओम। हरिओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय प्रणाम।